सो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सबसे पहले जैसा कि ये जो आप यहाँ पर डेटा देख रहे हैं, ये ऑप्शन डेटा इंडिकेटर्स कॉल और ऑप्शन डेटा इंडिकेटर पुट, ये डेटा सबसे फ्लक्चुएटेड डेटा है और सबसे इजी वे में सबसे फास्ट एंड फॉरवर्ड जो डेटा मिलता है हमें ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर के अंदर, वो यहीं पर मिलता है। अब इसमें ये जो डेटा है ये निफ्टी का डेटा है सिंपली। अब मैं बात करूं अगर निफ्टी में कहां पर कितने कितने पोजीशंस बन रही हैं, तो अगर मैं दोनों तरफ की पोजीशंस निकालूं यहाँ पर, तो कॉल साइड में पोजीशंस आज से कम हुई है और कितनी कम हुई है, ऑलमोस्ट 5 करोड़ 28 लाख। यानी कि कॉल साइड में जो भी पोजीशंस बना रहे थे लोग, उन्होंने पोजीशंस कम ही करी आज, और हर एक स्ट्राइक पर कितनी कितनी पोजीशंस कम हुई है पर्टिकुलर आप देख सकते हो। पुट साइड में कैसे कैसे पोजीशंस बन रही है, जैसे कि 19,700 पे सबसे ज्यादा आज जो लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया है वो 19,600 के पुट ऑप्शन और 19,500 का पुट ऑप्शन जिसने बाय किया था। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अगर आप देखो, सबसे ज्यादा वॉल्यूम अभी भी आपको यहीं पे देखने को मिल रही है। कहां पर? 19,600 पर सबसे ज्यादा लोगों ने, और उसके बाद 19,500 पर, उसके बाद 19,700 आता है। तो अगर आप आज के दिन में अगर सक्सेस रेट देखोगे एज कंपेयर टू 600 500, तो इसकी जो, और इस 400 इसकी थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू 500 और 600। यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी काफी अच्छी देखने को मिली और यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो भी ज्यादा देखने को मिली है। अब इस डेटा को देख कर अगर आपको कोई ट्रेड लेनी हो, तो ये जस्ट एक प्राइस एक्शन के लिए ट्रेड मैं आपको सजेस्ट करूंगा। यहाँ से आप इस ट्रेड को ये मत करना कि आपने देखा डेटा और डेटा देख के फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लिया, अब आप उसको भूल गए कि भाई मेरे को तो इतने का प्रॉफिट होगा। जब प्राइस एक्शन जो फॉलो करता है या जो स्कैल्प करके चलता है, वो इस डेटा से बहुत ही अच्छे से रिलाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे टोटल देखना है, जस्ट यहाँ पर दोनों तरफ का, जिस भी तरफ टोटल ज्यादा है उस तरफ जाना है। यहाँ पे मैं नॉर्मली अभी ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैंने देखा भाई पुट साइड में आज पोजीशन कम हो रही है, कॉल साइड में बन रही है, सॉरी कॉल साइड में माइनस हो रही है, पुट साइड में बन रही है आज पोजीशन। तो यहाँ से मुझे क्या क्लैरिफिकेशन मिलती है कि भाई आज मार्केट डाउन है तो मुझे डाउन साइड जाना है। अब डाउन साइड जाना है तो कहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम बन रही है, तो मैं वॉल्यूम पर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे ट्रैप होने के चांसेस कम है। अगर मैं लो वॉल्यूम पे जाता हूं तो वहां पे मेरे ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे फिर वो वॉलेटिलिटी नहीं मिलती है, जो वॉल्यूम की वॉलेटिलिटी होती है वो नहीं मिलती है, तो वहां पे फिर ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने देखा कि भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी थी यहाँ पर, ये यहाँ पर सॉरी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट इनफ होते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, एक लॉट की बात कर रहा हूँ। तो वहां से मुझे पता चल गया कि भाई जब मार्केट एक ट्रेंड में होगी, और मार्केट अगर साइडवेज है तो वो कैसे पता करें, तो उसके लिए जब मार्केट साइडवेज होगी तो दोनों तरफ डेटा माइनस में होगा। जैसे यहाँ पर अभी 5 करोड़ 20 लाख डेटा दिखा रहा है माइनस में, और यहाँ पे प्लस में दिखा रहा है 8 करोड़ 63 लाख। तो जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड में होगी तो ये डेटा आपको दोनों तरफ का डेटा नेगेटिव दिखाएगा, दोनों तरफ माइनस में डेटा शो होगा। तो इट मीन सिंपली वे में आपको वहां से ये पता चल जाएगा कि भाई मार्केट अभी नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गई बात ऑप्शन डेटा इंडिकेटर्स कॉल एंड पुट साइड की। अगर आप स्कैल्प करते हैं या जस्ट आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, तो एक फास्ट मूवमेंट कैप्चर करने के लिए इस स्ट्रेटेजी को आप यूज करके देख सकते हो लाइव मार्केट में। इसको आप एक बार दो बार, जो इस मेरे सब्सक्राइबर है, इसको पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं। फिर जब आपको इसके रिजल्ट दिख जाएंगे तो उसको फिर आप लाइव इंप्लीमेंट भी करके देख सकते हो एक्चुअल में। ठीक है, क्लियर? उसके बाद सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग मिल जाती है डैशबोर्ड पर आपको, जो कि मल्टीपल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेक्टर्स मुझे प्रेजेंट करता है, और वो मैंने यहाँ से देख लिया। फिर ये वही सेम ऑटो सेक्टर डाउन, सेम बैंकिंग इंडेक्स डाउन, ऑलमोस्ट एनर्जी भी, सारे सेक्टर ऑलमोस्ट डाउन साइड में मुझे परफॉर्म करते दिख रहे हैं। क्लियर? और अगर कोई मुझे और कुछ मॉडिफिकेशन करनी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ से ऐड किया था, तो आप ट्रेंड लाइन डाल सकते हो, ट्रेंड चेकलिस्ट, ठीक है, निफ्टी की मिड टर्म की डाल सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें, मार्केट बैलेंसर, डिलीवरी एवरेज स्कैनर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन में ऐड ऑन कर सकते हो, वही ट्रेंड कैप्चर के लिए आपको बता देगा। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ से सेटिंग में जाके इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी आपका एक्स्ट्रा। तो एक रिकैप करते हैं फटाफट से, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए। हम जो आज सेशन स्टार्ट करें, निफ्टी एनालिसिस से स्टार्ट करें या बैंक निफ्टी एनालिसिस से स्टार्ट करें, फटाफट से Q&A बॉक्स में कंसर्न मेंशन कर दीजिए जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, तो उसी पर्टिकुलर इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे सेशन।
चलिए देख लेते हैं कंसर्न। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे कंसर्न आया है ये सार्थक जी का है। इनका जो कंसर्न है बैंक निफ्टी, फिर इनका भी बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या बात है। सो मोस्टली हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो पर्टिकुलर बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं सेशन को, फिर आगे, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में मैं आपको रोहित निफ्टी का भी व्यू दे दूंगा, कुछ भी अगर डाउट रहता है आपका तो। स्ट्रैटेजी दोनों जगह सेम रखनी है, स्ट्रैटेजी में कोई भी चेंजेस नहीं लाने हैं, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी, सेम आपको निफ्टी के अंदर फॉलो करनी है, सेम एज आपको बैंक निफ्टी में फॉलो करनी है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी में कोई भी चेंजेस नहीं लानी है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आप सेशन आगे गो थ्रू करते हैं तो सेशन आगे गो थ्रू करने के साथ साथ, ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ से डेरिवेटिव पर आया, डेरिवेटिव पर टैप करने के बाद मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आ रहे हैं। अब मल्टीपल ऑप्शंस क्या क्या है, वो 1 to 1 अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो सिंपली 1 to 1 यही है। सबसे पहला मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है निफ्टी ओआई टेबल CW। अब ये जो CW है, CW का मतलब क्या है यहाँ पर, CW का मतलब है भाई बैंक, ये जो आप देख रहे हो करंट वीक का डेटा मुझे दिखा रहा है निफ्टी का, सेम एज बैंक निफ्टी ओआई टेबल CW। यहाँ से मुझे करंट वीक का जो बैंक निफ्टी है उसका डेटा देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर मैं आगे गो थ्रू करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखता है निफ्टी ओआई टेबल NW। NW का मतलब है यहाँ पर निफ्टी की जो ओपन इंटरेस्ट टेबल है नेक्स्ट वीक की, वो मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है। और थोड़ा सा नीचे आओगे तो फिन निफ्टी और सेंसेक्स ओआई टेबल ये आपको देखने को मिलती है। जस्ट थोड़ा सा और नीचे ही आपको ओआई चार्ट देखने को मिलते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के करंट वीक के। सो ये जो ओआई चार्ट है, ओआई चार्ट आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ओआई चार्ट जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओआई चार्ट सिंपली आपको यही रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपको हेल्प करते हैं। फिर सेम ऐसे ही मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करनी है निफ्टी ओआई टेबल, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन निफ्टी। मिस्टर सैमी, अभी जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था सेशन के स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन डेटा इंडिकेटर्स कॉल इनपुट, ये मैं वही आपको अपडेट कर रहा था। जो आपका कंसर्न है ये डेटा को अपडेट करें, जो फास्ट एंड फ्लक्चुएशन वाला डेटा है, ऑप्शन डेटा इंडिकेटर, जस्ट मैंने अभी यही एक्सप्लेन किया है मॉर्निंग में भी सेशन स्टार्ट करते हैं कि ये डेटा आपको देखना है कैसे क्या एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो सिंपली मैंने बैंक निफ्टी ओआई टेबल CW पर क्लिक किया, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से डेटा मेरी स्क्रीन पर ओपन होकर आता है, जिसमें सबसे पहले एक लाइन मेंशन है यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM, ठीक है। करंट एक्सपायरी 3 अगस्त जो हमारी करंट एक्सपायरी है। उसके बाद यहाँ पर जो लाइन मेंशन है कि 10:30 के बाद ही सॉफ्टवेयर को यूज करना है, ये क्यों मेंशन है यहाँ पर। तो सिंपली हम यहाँ पर ये सजेस्ट करते हैं कि आपको जो 10:30 से पहले मार्केट की वॉलेटिलिटी है, जैसे कि आप आज देखो आज गैप डाउन हुआ, काफी अच्छा एक गैप डाउन हुआ यूएस के जो न्यूज आई थी उसकी वजह से, रिसेशन की वजह से। उसके बाद क्या हुआ कि हमने काफी ज्यादा डाउन परफॉर्म किया और उसके बाद जो वॉलेटिलिटी थी वो बनी रही मार्केट के अंदर। तो उस वॉलेटिलिटी को अवॉइड करने के लिए हम आपको ये सजेशंस देते हैं कि आप 10:30 के बाद ट्रेड करें। हाँ, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर आप उस टाइम पे ट्रेड करना चाहते हैं तो यू आप उस टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई इशू नहीं है आपको कि, बट एक चीज हमेशा याद में रखनी है कि रिस्क और रिवॉर्ड 10:30 के बाद कम होता है, 10:30 से पहले थोड़ा ज्यादा होता है। तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कैसे उसको कंसर्न करना है, कैसे क्या स्ट्रेटेजी है, वो सारी चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। अब आते हैं मेन डेटा के ऊपर। आप सिंपली आपके ऑप्शन चेन देख रहे हैं, आप ऑप्शन चेन में लेफ्ट हैंड साइड में आपके कॉल ऑप्शन का डेटा है, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन का डेटा है। सिंपली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये स्ट्राइक्स दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। 46,000 के स्ट्राइक से लेके 44,800 तक के स्ट्राइक्स है, टोटल 13 स्ट्राइक्स मुझे मिल जाती है। अब इन 13 स्ट्राइक्स पर हर एक स्ट्राइक का मुझे यहाँ पर लास्ट जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखने को मिलता है। उसके अलावा ओपन इंटरेस्ट क्या है एक्चुअल में, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है। अब ये एक्चुअल में मतलब क्या है ओपन इंटरेस्ट का, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देखते हैं फटाफट से, ओपन इंटरेस्ट the total number of outstanding derivative contracts such as options or futures that have not been settled
फॉरेन एसेट्स। अब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो बेसिकली ओपन इंटरेस्ट हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, किसके? डेरिवेटिव्स के, जो अब तक पेंडिंग है, सेटल नहीं हुए। डेरिवेटिव्स में हमारा फ्यूचर ऑप्शंस आता है, सेटल नहीं हुए इसका क्या मतलब होता है कि लोगों ने अभी भी पोजीशंस कैरी की हुई है, ठीक है, सिंपली यही समझ में आता है। तो इट मींस अभी भी वो पोजीशंस पेंडिंग है, इसलिए सेटल नहीं हुई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सेटल कब होता है? जब आप उसको बाय करते हो और एंड ऑफ द टाइम सेल करते हो, ठीक है, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होता है, अगर आप बाय करके होल्ड कर लेते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो पोजीशंस आपकी चल रही है, रनिंग पोजीशंस होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली होती है। तो ये चीज पता चल गया ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि जो टोटल ओआई है, ये तो पूरे वीक, जब से ये पर्टिकुलर जो एक्सपायरी है 3 अगस्त, जब से स्टार्ट होता है, जब से लेके अब तक का टोटल ओआई रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये सेम डे का आपको रिप्रेजेंट करता है कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे, उससे आज के दिन में क्या चेंजेस आए हैं। क्लियर? तो वो मुझे यहाँ पे पता चलता है कि भाई एक्चुअल में क्या है मेरा कंसर्न, वो मुझे यहीं से एक्चुअल पता चलेगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब उसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स देख रहे होंगे आप, 3 हाइलाइटेड पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखने के लिए ओआई चार्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली ऑप्शन चेन में ही सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे मुझे पता करना है वो मैं आपको गाइड करूंगा। तो सिंपली यहाँ पर आप ये सबसे पहले जो हाईलाइटेड पॉइंट देख रहे हैं, ये बेसिकली हमें जो रिप्रेजेंट करता है, ये एटीएम रिप्रेजेंट करता है हमें, एट द मनी जिसे हम बोलते हैं, ऑप्शंस ग्रीक्स। आज अगर हम मार्केट देखें, बैंक निफ्टी को देखें, तो अराउंड इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ था मॉर्निंग में 9:15, 45,400, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एटीएम। अब ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं, इसके नियर बाई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर माइनस में दिख रही है, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, आज मार्केट काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 500 पॉइंट प्लस माइनस में। जब बैंक निफ्टी इतना माइनस में होगा तो जिन्होंने पुट बाय किए हुए तो सब पोजीशंस अपनी खत्म करते हो जाएंगे। तो यहां से लेके, क्योंकि अब ये तो क्या है, ये हो गया एट द मनी। अब जिन्होंने यहाँ पर पोजीशंस बनाई होगी उनके लिए तो इन द मनी है, और अब तो ओवर इन द मनी हो गया, इतना अच्छा प्रीमियम मिलेगा तो कौन वेट करेगा, फटाफट से उन्होंने प्रॉफिट बुक करा, ठीक है। इसलिए जो -45 देख रहे हैं, क्या है कि टोटल जो ओआई है, टोटल ओआई है 18,44,000, और इसमें से कम कितने हुए हैं यहाँ पर? 14,92,000। यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल ओआई कितना था, 32 lakhs के अप्रोक्सीमेटली टोटल ओआई था, बट आज 45% एक्स्ट्रा ओआई कम हुआ है। अब यहाँ पर जैसे बढ़ा है, यहाँ पर टोटल ओआई कितना है अभी 45,500 पर 61 लाख, बट फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कितने ऐड हुए आज? 36 लाख। अगर मैं 36 लाख माइनस कर देता हूँ 61 से, तो ये जस्ट कितने कॉन्ट्रैक्ट रह जाते कल तक? 25 लाख। अब उसका 145% एक्स्ट्रा, 25 लाख का 145% एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं आज इस स्ट्राइक में। इसीलिए यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पर 481% एक्स्ट्रा ओवाई ऐड हुआ, यहाँ पर 1000, क्योंकि जस्ट 50 लाख ओवाई है और 46 लाख तो आज ही आ गए, कल तक तो 4 लाख थे, तो ऑलमोस्ट 1000 से भी ज्यादा परसेंट एक्स्ट्रा ओवाई बिल्ड हुआ, ठीक है। तो ये पता चल गया, इसे हम ऑर्डिंग परसेंटेज बोलते हैं। अगर आपको इसको हाईली वॉल्यूम चेक करनी है कि वॉल्यूम कहाँ पर बढ़ रही है, घट रही है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर आपको इसको अवॉइड करना है तो यहाँ से सिंपली आप इस पर टैप करेंगे तो इस तरीके से हट जाता है, ठीक है। सिंपली आपके पास ऑप्शन चेन आ जाएगी आपकी। अब ये तो हो गई कंसर्न की ऑप्शन चेन। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस की हमने बात करी थी, इसकी हमने बात कर ली कि ये एटीएम हमें रिप्रेजेंट करता है। अब कॉल साइड में अगर मैं बात करूं 46,000 से 44,800 तक टोटल 13 स्ट्राइक्स। अब 13 स्ट्राइक्स में जो हाईलाइटेड नंबर्स है वो कहां पर है? 45,500 पर कॉल साइड में। ये मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपली मुझे ये यही रिप्रेजेंट करता है कि भाई एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो इन टोटल 13 स्ट्राइक्स में सबसे ज्यादा जो पोजीशंस अभी भी पेंडिंग है वो है 45,500 पर। तो ये मुझे क्या रिप्रेजेंट करती है? ये मुझे मार्केट में मेरा रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है कि बैंक निफ्टी की जो अपर रेंज है, यानी कि अप साइड में अगर बैंक निफ्टी की मैं रेंज की बात करूं तो वो 45,500 है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट बैंक निफ्टी का कहां पर है? 45,000 पर, या क्योंकि सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पर है ऑलमोस्ट 50 लाख, कहीं भी आपको 50 लाख नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है। अब एक्चुअल में इनका मतलब देख लीजिए, फिर एक प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं लाइव मार्केट के अंदर। सिंपली सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन।
अब नॉर्मली यहाँ पे थ्योरेटिकली हमने बात कर ली कि भाई सपोर्ट जो है वो प्राइस ट्रेंड्स को फॉलो करता है जिससे कि वो डाउन परफॉर्म करता है क्लियरली। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली हम चार्ट के थ्रू देखें तो यहाँ पर ये जो आप चार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये गोल्ड के चार्ट का एग्जांपल लिया, एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की हुई है रेड लाइन। अब कैंडल ने यहाँ पर टच किया, फिर क्या हुआ, बाउंस बैक, फिर आया वही सेम उल्टा वी शेप, फिर अगेन सपोर्ट से ही बाउंस बैक, वही सिनेरियो रिपीट हुआ यहाँ कंसोलिडेट के बाद बैक। मींस क्या क्लैरिफिकेशन मिल रही है कि मार्केट जब सपोर्ट की तरफ जा रही है तो वहां से एक बाउंस बैक की प्रिपरेशन करती है मार्केट, ठीक है। सेम मार्केट जब रेसिस्टेंस की तरफ जाती है तो वहां से एक डाउन साइड आने की परफॉर्मेंस करती है, सेम इसका ऑपोजिट रहता है रेसिस्ट सपोर्ट का, ठीक है। अब रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल, वेयर इज द प्राइस टेंड्स टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। अब नॉर्मली यहाँ पर क्या हुआ, वही सिनेरियो, ठीक, वी शेप बना, फिर डाउन, फिर वही वी शेप बनाने के बाद यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, अगेन डाउन, फिर ये कैंडल वी शेप थोड़ा सा, फिर अगेन वही सिनेरियो रिपीट। मींस मुझे सिंपली क्या पता चल रहा है कि मार्केट जब सपोर्ट के पास है तो वहां से एक अप मूव आएगा, और मार्केट जब रेसिस्टेंस की तरफ है तो एक डाउन साइड में जाने के चांसेस बढ़ते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, मैं एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का आज हाई देखेंगे, सेम वही सिनेरियो था, पहली कैंडल थी 45,400 के नियर बाय, ठीक है, ऑलमोस्ट किसके नियर बाय था यहाँ पे मार्केट, रेसिस्टेंस के नियर बाय था, ठीक है। क्या किया सिनेरियो, वहां से अगेन डाउन 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 डाउन, और डाउन कहां तक आया, ये नीचे आप एक लेवल देख सकते हैं, ये रहा 45,011, ठीक है। इस लेवल से क्या किया मार्केट ने, एक रिवर्स किया था सिनेरियो, और कहां तक गया था, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट 70 पॉइंट इजिली अप गया था, लेकिन अगेन फिर वही सिनेरियो रिपीट हुआ अभी, ठीक है। बट अभी भी ऑलमोस्ट फिर से अगेन बैंक निफ्टी डे हाई की तरफ जा रहा है, बट हमारा जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस हमारा कहाँ था 45,500 पर, और सपोर्ट जो है हमारा कहाँ पर है, वो 45,000 पर है। सो क्लोजिंग आज अगर आप देखेंगे अभी तक जो सिनेरियो हमारे पास आ रहा है तो वो आपको 45,000 के ऊपर ही आज क्लोजिंग देखने को मिलेगी, और अभी जो सिनेरियो है सपोर्ट रेसिस्टेंस की, एक मूव आपको हो सकता है अभी देखने को मिलेगा, वो हम आगे गो थ्रू करेंगे कि देखने को मिल रहा है मूव या नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो कैसे क्या सिनेरियो वहां पर हम देखेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सिंपली यहां से मैंने क्या किया, इंट्राडे डेटा पर आया, मैं इंट्राडे डेटा पे आने के बाद अब यहाँ पर एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मुझे फॉलो करनी पड़ती है। वो बेसिक से ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है, 1 to 1 हम डिस्कस करेंगे उस कंफर्मेशन के ऊपर। तो सबसे पहले जो कंफर्मेशन आपको मिलती है, मैं एक बार स्नैपशॉट आप ले लीजिएगा, मैं तीनों कंफर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो तीनों कंफर्मेशन वाली स्ट्रेटेजी है जिसे हम ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ये आपको प्रॉपर फॉलो करनी है मार्केट के अंदर, अगर आप एक ट्रेंड कैप्चर कर रहे हैं, एक ऑप्शन बायर है, और आप चाहते हैं कि आप रिस्क अवॉइड करके कोई ट्रेड आपको लेनी है, तो वहां पर ये तीनों कंफर्मेशन जब तक मैट ना हो जब तक आप अवॉइड करें ट्रेड, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप मार्केट में फ्रेशर हैं या आप रिस्क टेकर नहीं है, उस लेवल पर रिस्क बियर नहीं कर सकते हैं, तो जब तक ये तीनों कंफर्मेशन मेट ना हो आप अवॉइड करें ट्रेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जस्ट आपको एक ट्रेंड कैप्चर करना बताता है, अगर आप अप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो आपको अप ट्रेंड के रिगार्डिंग गाइड करता है, अगर आप डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो सिंपली डाउन ट्रेंड को, में भी दोनों सिनेरियो में आपको जो तीनों कंफर्मेशन है वो मेट होने के बाद ही आपको आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब सबसे पहली कंफर्मेशन क्या है इसके अंदर, सबसे पहली कंफर्मेशन है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में मेरी पहली कंफर्मेशन रहेगी, क्लियर। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर पुट कॉल रेशियो, इसमें भी दो सिनेरियो यहाँ पर दिए हुए, इफ पीसीआर 1.25 अबव, यानी कि अगर पीसीआर 1.25 से अबव जाता है तो मैं कॉल साइड में प्रिपेयर करूंगा ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। सेकंड, अगर पीसीआर 0.80 के नीचे आता है तो मैं डाउन साइड में ट्रेड प्लान करूंगा आपकी, ठीक है, पुट वहां पे लिखा हुआ बाय पुट। तो यहां से मुझे पीसीआर से क्या पता चल गया, पीसीआर से मुझे मार्केट का ट्रेंड पता चल गया कि अभी अपसाइड तो कहां पे ट्रेड लेनी है 1.25 के अबव,
अगर डाउन साइड रहना है तो 0.80 के बिलो देन मैं प्लान करूंगा। क्लियर? तो दो चीजें मुझे क्लियर हो गई। पहली, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसका टोटल जिस तरफ कम रहेगा। सेकंड, पीसीआर 1.25 से अबव तो कॉल ऑप्शन 0.80 के नीचे, देन पुट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट और स्नैपशॉट जो भी लेना चाहता है ले सकता है। लास्ट कंफर्मेशन पर आ रहे हैं जो है हमारा, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल्स कौन कौन से इस सॉफ्टवेयर के अंदर? सिग्नल्स बेसिकली दो है इस सॉफ्टवेयर में। पहला सिग्नल है ऑप्शन सिग्नल, दूसरा सिग्नल है वी वैप सिग्नल। अब दोनों सिग्नल्स का अपना अपना यूज है, वो हम अभी इंट्राडे डेटा में देखेंगे लाइव की क्या यूज है और क्या चीजें ये रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये चीज आपके याद रखनी है कि दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे कि दोनों सिग्नल बाय है तो बाय, अगर दोनों सिग्नल सेल है तो सेल। ये ना हो कि एक सिग्नल बाय है और एक सिग्नल सेल है, तो उस सिनेरियो में ये कंफर्मेशन, तीनों जो कंफर्मेशन है वो मैच नहीं होगी। और जब हमारी ट्रिपल कंफर्मेशन मैच नहीं होगी तो वहां पर मुझे वेट करना है किसका? तीनों कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी का। ठीक है, अब सिंपली यहां से मैं गया स्क्रीन पर आ जाते हैं वापस से। अब ये जो इंट्राडे डेटा देख रहे हैं, अब सबसे पहले कंफर्मेशन मैंने आपको बताई थी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के टोटल से मिलती है। अब टोटल आप सभी के स्क्रीन पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कॉल साइड का जो टोटल है, ठीक है, अगर मैं कॉल साइड की बात करूं, ठीक है, उससे पहले ये जो इंट्राडे डेटा है, एक बार ये डेटा देख लीजिए। 5 मिनट और 15 मिनट, दो टाइम फ्रेम आपको मिलते हैं यहाँ पर। और आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना है वो 5 मिनट का ज्यादा यूज करना है। क्यों? क्योंकि जो अभी वॉलेटिलिटी है वो 5 मिनट के अंदर बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप 5 मिनट का डेटा यूज करेंगे तो उस पर आप रिलाई कर सकते हो। हाँ, 15 मिनट का भी डेटा आप यूज कर सकते हो, बट 15 मिनट का डेटा आपको कब यूज करना है? जब मार्केट में आप एक नॉर्मली थोड़ा सा ट्रेंड देख रहे हो कि भाई वॉलेटिलिटी अभी कम है, तो उस सिनेरियो में आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? तो सिंपली मैंने यहाँ पे देखा, पहली कंफर्मेशन मेरी थी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कॉल साइड का कितना है? 3,18,97,000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये कॉल साइड का है। वहीं अगर मैं बात करूं पुट साइड की, तो पुट साइड का जस्ट कितना है? 3,80,000 अप्रोक्सीमेटली। ऑलमोस्ट कितना ज्यादा है कॉल साइड में वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हम आ जाते हैं, यही जो डेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉल एंड पुट, सेम यही चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल यहाँ पर आपको इंट्राडे डेटा में देखने को मिलता है। तो आपके तीनों कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी जो है वो इंट्राडे डेटा में ही मिलेगी। इंट्राडे डेटा के अलावा आपको कहीं और नहीं देखने की जरूरत है, सारी चीजें आपको इंट्राडे डेटा में मिल जाएगी। अब कैसे कैसे उस पर आपको वर्क करना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सिंपली टाइम आ रहा है, टाइम के पास कॉल एंड पुट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो पहली कंफर्मेशन मैंने आपको बताई थी कि जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम रहेगा उस डायरेक्शन में हम जाएंगे। अब ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हमें क्राउड के अगेंस्ट काम करना होता है। मार्केट में क्राउड क्या करता है? लॉस करता है। आप सभी अपना अपना ट्रेडिंग एप्लीकेशन डेली ओपन करते होंगे। ओपन करते ही आपके स्क्रीन पर एक सर्कुलर आता होगा एनएसई का, बीएसई का, सेबी का, कि भाई मार्केट में 10 में से 9 लोग ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर रहे हैं विद मिनिमम कैपिटल ऑफ 50,000 ऑप्शंस और फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स में। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप वो चीज देख सकते हो कि क्राउड के फ्लो में अगर आप जाओगे तो क्राउड लॉस कर रहा है, आप भी वही चीज फिर रिपीट करोगे, तो सेम सिनेरियो आपको फॉलो नहीं करना होता, इसलिए आपको क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। ठीक है, तो पहली चीज मुझे यहाँ से पता चल गई कि भाई डेटा कम इस तरफ है तो मुझे इस तरफ जाना है। सेकेंड कंफर्मेशन पीसीआर। पीसीआर मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है? पीसीआर सिंपली मुझे ये बताता है पुट कॉल रेशियो। ठीक है, हमने बात करी थी 1.25 से अबव, देन कॉल ऑप्शन, 0.80 के नीचे, देन पुट ऑप्शन। ठीक है, अब पीसीआर कैलकुलेट कैसे होता है? तो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड का, इसको हम डिवाइड करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड से, उसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। क्लियर? तो यहां से मुझे पता चल गया कि भाई पीसीआर अब क्या है मेरा? 0.0280 से नीचे है। हाँ, बिल्कुल नीचे है। तो यहाँ पर क्या है कि मेरी दूसरी कंफर्मेशन भी मैट होती है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल कौन कौन से हैं? ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल। अब इन दोनों सिग्नल्स का यूज किया और ये आपको रिप्रेजेंट क्या करते हैं? तो सिंपली यहाँ पर जो आप ऑप्शन सिग्नल्स देख रहे हैं, ऑप्शन सिग्नल आपको ऑप्शंस के डेटा के बारे में रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शंस की एक्टिविटी के बारे में रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। ऑप्शंस में लोग बाय कर रहे हैं, ऑप्शंस में लोग सेल कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, पहली चीज ये आपको पता चलेगी, कहां से पता चलेगी? ऑप्शन से। सेकंड, अगर हम बात करें कि आपको वीवैप सिग्नल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वीवैप आपको जो रिप्रेजेंट करता है वो बेसिकली फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है।
क्यों? क्योंकि जो वी वैप है, अगर आप वी वैप के बारे में जानो या वी वैप के बारे में आप देखो, मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो इसका जो यूज है वो ज्यादातर फ्यूचर्स में होता है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, मेजर यूज इन टेक्निकल एनालिसिस फॉर अ सिक्योरिटी एवरेज पीरियड ओवर अ ट्रेडिंग पीरियड, ठीक है। तो मींस इसका जो यूज है ज्यादातर हम इसको फ्यूचर्स के अंदर यूज करते हैं, और फ्यूचर्स में कैसे इसको यूज करके रिटर्न्स निकालते हैं उसके ऊपर ज्यादा इसके रिटर्न्स रहते हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्मल ऑप्शंस के अंदर वी वैप की एक्यूरेसी की, तो वो उतनी ज्यादा आपको रिलाई नहीं करती है, बट फ्यूचर्स में इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज्यादा आप उस पर रिलाई कर सकते हो। तो वही सिनेरियो हम यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्चुअल में अगर आपको ट्रेड प्लान करनी है तो दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में है, ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में दोनों जगह सेलिंग हो रही है तो सेलिंग, और दोनों जगह बाइंग हो रही है तो बाइंग। अब यहाँ पर क्या है कि भाई मेरी तीनों कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मेट होती है, ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे पता चल गया कि भाई मुझे पुट बाय करना है। अब पुट बाय करना है तो कब बाय करना है और क्या सिनेरियो उसमें फॉलो करना है उसके ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई डेटा आपको 10:30 के बाद का यूज करना है, तो बैक टेस्टेड डेटा लेंगे आज ही का लाइव 10:30 के बाद का, जिससे कि मैं आपको शो कर सकूं कि भाई एक्चुअल में कैसे आप इसको कर सकते हैं। हाँ, 10:30 से पहले भी हम मानते हैं मार्केट पॉजिटिव थी, रिटर्न्स मिले, बट हमें जो रिटर्न्स है हमें उस वॉलेटिलिटी में ट्रेड नहीं करना है, हमें अपार्ट फ्रॉम वॉलेटिलिटी ट्रेड करना है, ठीक है। पहली कंफर्मेशन मेट हो रही है हमारी या नहीं हो रही है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल किस तरफ का कम है, कॉल साइड का कम है या पुट साइड का कम है, पुट साइड का कम है, फर्स्ट। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर 1.25 से अबव है या 0.80 के नीचे है, बिल्कुल 0.80 के नीचे है। थर्ड कंफर्मेशन बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन, ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल दोनों सिग्नल सेल हैं। तो यहाँ पर मेरी जो तीसरी कंफर्मेशन है वो भी मैट होती है। तो मेरी तीनों कंफर्मेशन मैट हो गई, इट मींस अब मैं प्रॉपर एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, और प्लान मुझे पुट साइड करनी है, ये तो मुझे पता चल गया पुट बाय करना है, बट कौन सा पुट बाय करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा मुझे स्ट्राइक बाय करना है, क्या मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या मुझे टारगेट लेना है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑप्शंस ट्रेडिंग, या कोई भी बंदा ऑप्शंस के अंदर या मार्केट में कोई भी बंदा आ रहा है तो सिंपली उसको अपनी कैपिटल अगर सेव करनी है और चाहता है कि एंड ऑफ द टाइम में कुछ एक रिटर्न रिटर्न लेके जाऊं, या चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो नॉलेज हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज मैं मार्केट से लेके जाऊं, ठीक है, तो वो कब होगी, जब मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूंगा। क्लियर? तो सिंपली जब मेरी तीनों कंफर्मेशन मैट होती है उसके बाद ये जो आप प्राइस देख रहे हैं और यहाँ पर ये जो वीवैप देख रहे हैं, अब एक चीज और मैं आपको पजल मत होइएगा, ये जो प्राइस है ये बेसिकली फ्यूचर्स का प्राइस है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। अगर हम करंट की बात करें, जस्ट वेट अ मिनट, मैं एक मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, मैं लॉग इन कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन, ठीक है। ठीक है, अगेन अब सभी को स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। यही हमने बात करी थी कि भाई डेटा यहाँ से सपोर्ट के पास गया तो बाउंस बैक कर रहा है, और वही प्रिपरेशन अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट हमारा कंसर्न क्या था, हमने अभी जो कंसर्न किया था हम थे इस डेटा पर, तो अभी लास्ट डेटा हमारे पास 12 बजे का देख रहे हैं हम 15 मिनट के अकॉर्डिंग, बट अभी हम देखें तो डेटा कहाँ चल रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 45,069 के अराउंड चल रहा है, ठीक है। ये क्या है, बैंक निफ्टी है, हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं बैंक निफ्टी का, ठीक है। सेम अगर इसी पे मैं बात करूं इंडेक्स, अब ये आप देख रहे हो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, ये जो पर्टिकुलर अब ये हो गया एकदम से चेंजेस, 45,210 दिख गया डिफरेंस कितना ज्यादा है दोनों में। तो यहाँ पर ये जो आप डेटा देख रहे हो फ्यूचर्स का डेटा है, और इस फ्यूचर्स के डेटा पर हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ से मुझे तीन चीजें मिलती हैं इस प्राइस और वीवेब से। पहली चीज, मुझे स्ट्राइक मिलती है कि कौन सा स्ट्राइक बाय करना है। दूसरी, मुझे प्रॉपर ये पता चलता है कि जो मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ वो रिस्की है या नहीं है, और रिस्की है तो कितना रिस्क हो सकता है, और रिस्की नहीं है तो कितना अच्छी ट्रेड लेने जा रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल चीज मुझे क्या रिपोर्ट करता है, रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि मुझे जो ट्रेड मैंने बाय करी उसमें क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और क्या मेरा टारगेट रहेगा, लास्ट एंड फाइनल चीज ये मुझे ये रिप्रेजेंट कर। क्लियर? ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर देखा कि भाई एक्चुअल में अब सिनेरियो क्या बन रहा है। अब सारी चीजें देखने के बाद मेरे पास जो अभी करंट पोजीशंस बनकर आ रही है, ठीक है, पता चल गया। अब इसको सिंपली आपको दिखाता हूँ, ये जो प्राइस और वीवैप है एक्चुअल में क्या है, ये आपने प्राइस देख लिया। अब इसी में एक इंडिकेटर आता है, देखिए इंडिकेटर्स में जाएंगे हम, यहाँ पर वीवैप का एक इंडिकेटर आता है,
ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, इससे आपको पता क्या चलता है एक्चुअल में, तो ये जो प्राइस और वी वैप है, ठीक है, ये आपको सिंपली यही वॉलेटिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। जितना आप प्राइस और वी वैप में गैप देखोगे मार्केट में, उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। जितना गैप कम आप देखेंगे प्राइस और वी वैप में, उतनी ज्यादा परफेक्ट एंट्री आपके पास रहती है। ठीक है, तो 10:30 की बात करी थी हमने, डेटा हमारे फेवर में था, तो मैंने प्राइस और वी वैप के बीच में गैप देखा, गैप था टोटल 62 पॉइंट का। ठीक है, अब कितना कितना गैप आपको देखना चाहिए या कितने कितने गैप पर आप ट्रेड कर सकते हैं, तो इसके ऊपर बात करते हैं। अगर हाईली हाईली भी वॉलेटाइल हो मार्केट, तो गैप कितना आप बियर करोगे, मैक्सिमम 120 130 पॉइंट का गैप। अगर इससे ज्यादा आपको गैप देखने को मिलता है, तो अगर आप रिस्क ही नहीं ले सकते, उस टाइम पर रिस्क बियर नहीं कर सकते हो, तो सिंपली चुपचाप बैठ जाइए, उस टाइम पर ट्रेड ना करें, क्योंकि लॉस करने से अच्छा है ट्रेड ना करना। ठीक है, तो जब आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट आ रही है, उस टाइम पर आप प्लान करें, तो ज्यादा आप अपने रिटर्न्स प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली 120 130 पॉइंट का मैक्सिमम मैं गैप बियर करूंगा, और जितना मैं वी वैप और प्राइस, जितना प्राइस के नियर बाय होगा वी वैप, उतनी ज्यादा परफेक्ट एंट्री होगी और उतना ज्यादा रिस्क भी कम होगा। ठीक है, अब गैप था, फ्रेश एंट्री के लिए कितना गैप होना चाहिए, फिर भी अगर जहां पर रिस्क कम हो, तो वो आप 50 से 60 पॉइंट का देख सकते हो। ठीक है, 40 पॉइंट भी देख सकते हो, और 40 से जितना कम मिलता है, यानी कि वहां पे जो रिस्क है, रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। जितना आप नियर बाय बाय करोगे वी वैप प्राइस के, ठीक है, वी वैप जितना नियर बाय होगा प्राइस के, उतना ज्यादा रिस्क कम। क्लियर, तो सिंपली मैंने यहाँ पर देखा कि भाई 62 पॉइंट का गैप है, बिल्कुल इनफ गैप था एक एंट्री बनाने के लिए। 130 पॉइंट लास्ट गैप मुझे बियर करना था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई अब ये हो गया प्रॉपर, अब मुझे ट्रेड बाय करना है, तो पहले मैंने रिस्क कैलकुलेट कर लिया कि अभी जो मुझे ट्रेड लेने जानी है वो रिस्की तो नहीं है ज्यादा, तो बिल्कुल अभी ज्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि गैप कम है प्राइस और वी वैप में। तो पहली चीज मुझे पता चल गई। अब दूसरी चीज, ये जो प्राइस आप देख रहे हो, इस प्राइस के नियर बाय वाला स्ट्राइक हमेशा आपको चूज करना है एज अ ऑप्शन बायर। अब 45,397 के सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक था 45,400। ठीक है, अभी करंट प्रीमियम है इसका 397 के अराउंड। ठीक है, तो ये आपको बाय करना था एज पर द दिस सिनेरियो, इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक हमेशा आपको बाय करना है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। ठीक है, दो चीज क्लियर, पहली चीज आपको रिस्क पता चल गया कि आपका रिस्क कैसा है, दूसरी चीज आपको स्ट्राइक मिल गई कि अब आपको ये बाय करना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मेन जो यूज करना है रिस्क मैनेजमेंट में, क्या मुझे स्टॉप लॉस लेना है और क्या मुझे टारगेट लेना है। क्लियर, तो उसमें सिंपली मुझे यही यहाँ पर देखना है कि भाई जो गैप था, गैप कितने पॉइंट का था, 62 पॉइंट का गैप था। ठीक है, तो सिंपली अभी रिस्क कम था, तो मैंने इस गैप को ही अपना एसएल ले लिया। ठीक है, यानी कि मैं 45,397 पर एक पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं 45,400 का। सो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया 45,459। ठीक है, इन केस ऑफ मार्केट अगर रिवर्स करती है यहाँ पे, जैसे कि ये जो प्राइस आप देख रहे हैं, तो मेरा जो एसएल रहेगा वो कहां पर रहेगा, 45,459। अब ये जो मैंने 62 पॉइंट का एसएल लिया, ये पर्टिकुलर मैंने इंडेक्स के 62 पॉइंट का एसएल लिया, ना कि पर्टिकुलर जो प्रीमियम मैंने बाय किया था उस टाइम पे उसका लिया। क्लियर, तो सिंपली मैंने यहाँ पर देखा कि भाई अब एक्चुअल में क्या था, 62 पॉइंट का एसएल ले लिया। अब 62 पॉइंट का अगर मैं एसएल ले रहा हूं, तो एटलीस्ट 62 पॉइंट का ही टारगेट लूंगा पहला, फिर उसके बाद मैं प्लान करूंगा दूसरा टारगेट, अगर मार्केट मेरे फेवर में जाती है तब मैं प्लान करूंगा दूसरा टारगेट 120 पॉइंट या 125 पॉइंट का। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, सिनेरियो अगेन डाउन आया, पहला टारगेट हिट, दूसरा टारगेट भी हिट हो गया था ऑलमोस्ट। क्यों, क्योंकि यहां पर जब आए, अब यहां से अगर मान लो आपको यहाँ पर जब आपका टारगेट हिट हुआ, तो उसके बाद अगर आपको पता करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये होता है कि भाई हमने कोई ट्रेड लिया, अब उस ट्रेड में मान लो मैंने 100 रुपए पे एक प्रीमियम बाय किया, कोई भी XYZ स्ट्राइक को कॉल या पुट की। ठीक है, अब वो प्रीमियम मेरा टारगेट था 120 130। ठीक है, वो हिट हो गया, बट मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर और ज्यादा स्ट्रेंथ थी, 150 160 चला गया, यार काश में होल्ड कर लेता, 170 भी चला गया, तो उसको आप कैसे और ज्यादा एक्यूरेट कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली आपको यही फॉलो करना है कि भाई जब आपका टारगेट हिट हो जाए, ठीक है, 2 लॉट की बात करूंगा, ज्यादा लॉट की मैं बात नहीं करता हूं। ठीक है, तो 2 लॉट में आपने ट्रेड की,
एक लॉट आपने यहाँ पे जब आपका टारगेट हिट हुआ बुक करो, उसके बाद डेटा देखो जहां पर आपने ट्रेड ली, क्या डेटा अभी भी आपके फेवर में जा रहा है? जी बिल्कुल आपके फेवर में ही जा रहा था, कंटिन्यूअसली पीसीआर गिर रहा था, पोजीशंस कम हो रही थी। तो उसमें आपको क्या करना था कि भाई इस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर हम देखें, ठीक है, कहां पर, जहां पर मैंने ट्रेड ली थी, यहाँ पे 2 करोड़ 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे कॉल साइड में, यहाँ पे 76, अगली कैंडल पे जस्ट 37 लाख, ऑलमोस्ट 50% कम। यहाँ पर उतने बढ़ गए 38 लाख, जितने कम हुए यहाँ से उतने यहाँ बढ़ गए, फिर जस्ट 1 लाख इंक्रीज हुए यहाँ पर, लेकिन कितने ऐड हुए, 15 लाख और। तो डेटा तो मेरे फेवर में कंटिन्यूअसली ज्यादा जा रहा है ना। लोगों को लग रहा था कि भाई 100 पॉइंट गिर गया बैंक निफ्टी, 300 पॉइंट गिर गया, अब थोड़ी ना गिरेगा 300 पॉइंट के बाद, 400 भी गया और 500 भी गया, गया वो यहीं से गया ब्रेकआउट देकर। तो वो चीज आप ऐसे प्लान कर सकते हो कि भाई डेटा को प्रॉपर फॉलो में रखना। तो फिर यहाँ पर आपने जो ट्रेड प्लान करी, पहला टारगेट डन, तो उसके बाद आपने क्या किया कि भाई आपका जो एसएल यहाँ पर था, अब आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ, एक लॉट यहाँ पर आती बुक करो, ठीक है, उसके बाद अपने जो एसएल उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लिया जहां पर आपने बाय किया था। अब जैसे जैसे आपका टारगेट बढ़ता जा रहा है, आप अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते चलो, इट मींस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करो, ठीक है, और वहां पर फिर आप इसके जो रिटर्न्स है देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिक से स्ट्रेटजी थी ये जो हमने बात करी अभी आज के सेशन के अंदर ऑप्शंस बाइंग की। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो क्यूएनए बॉक्स ओपन है, वहां पर वो कंसर्न कर सकता है। बहुत सारी इजीली समझ आ गया। ओके, I will not available when explain if possible explain again. मिस्टर सैमी अगेन आई एम रिपीटिंग योर कंसर्न, ठीक है। तो सिंपली जो डैशबोर्ड पर आपने बोला था कि आपको इस डेटा से रिलेटेड इशू है, तो सिंपली इस डेटा में आपको दो चीजें देखनी है। सबसे पहले देखना है कि भाई पोजीशंस बन कहाँ रही हैं और कम कहाँ हो रही है। तो सिंपली अगर आप आज का डेटा देखोगे तो आज कॉल साइड में पोजीशंस कमी हुई है, बनी तो है ही नहीं है जो 500 600 700 800 के स्ट्राइक्स है। क्यों? क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स आपको पता ही है। दूसरी चीज, आपको जो पोजीशंस बनती हुई दिख भी रही हैं, अगर आप पोजीशंस देख रहे हैं, ज्यादा पोजीशंस कहाँ पर बन रही तो वो बन रही थी 600 और 500 पर। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखने को मिली 600 के स्ट्राइक पर। तो अगर आपको कोई ट्रेड प्लान करनी भी थी तो वो इसी लेवल के आसपास करनी थी, 19,600 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो रिटर्न्स थे वो भी अच्छे देखने को मिलते, प्लस वॉल्यूम भी आपको अच्छी देखने को मिलती, तो आपके ट्रैप होने के चांसेस कम हो जाते बहुत ज्यादा, ठीक है। तो सिंपली आपको ये पता चल गया। दूसरा, अगर आपको इसी में कोई ट्रेड प्लान करनी है, तो हमने स्ट्राइक की बात होगी कि कौन सा स्ट्राइक लेना है। अब ट्रेड प्लान करनी है तो जस्ट ये डेटा देखना है, जिस भी तरफ डेटा आपके फेवर में हो उस तरफ जाना है। जैसे कि यहाँ पे माइनस में है डेटा 4 करोड़ 82 लाख, और यहाँ पे पॉजिटिव है 8 करोड़ 44 लाख। तो मुझे क्या क्लियरिफिकेशन मिलती है कि भाई मुझे पुट साइड में ट्रेड प्लान करनी है, जिसके लिए ये मेरी स्ट्राइक थी। और ये जो आपको डेटा है ये स्कैल्पिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, ये आपको एक मोमेंट कैप्चर करना है जो कि आप प्राइस एक्शन में करते हैं, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, और वहां पे इसके रिटर्न्स आप फिर देख सकते हैं मिस्टर सैमी। इसके अलावा अगर किसी का कोई कंसर्न है तो पूछ लीजिए। अटेंडी का कंसर्न है, ट्राई
ट्राई बेस के लिए 7 दिन का ऑटो टेंडर का डेमो मिल सकता है? नहीं मिस्टर एंडिस, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा प्रीमियम सॉफ्टवेयर है, इसके किसी भी तरीके के आपको ये फ्री में आपको नहीं मिलता है। 1 डेज के लिए भी अब नहीं, वो लास्ट टू लास्ट मंथ हमने वो स्कीम ऑफर करी थी, बट रिसेंटली अब ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है, ठीक है, जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली जैसे कि आप सभी को मैंने बताया भी था कि इसके चार्जेस बढ़ने वाले होंगे, आप सभी ने देखा था कि उस टाइम पे 6,000 प्लस जीएसटी का था, 7,000 का हो गया। लास्ट जो 12,000 का प्लान था वो 15,000 का। तो बेसिकली अभी आपको मैंने उस टाइम पे सजेस्ट किया था कि जिसने बाय नहीं किया वो कर सकता है, सेम रिन्यूअल की भी कॉस्टिंग बढ़ गई है, तो वो चीज आप देख सकते हैं क्योंकि डिमांडेबल सॉफ्टवेयर है, मार्केट का एक हॉट प्रोडक्ट है। तो कैसे आपको ये एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराता है वो अभी मैंने लाइव में आपको दिखाया है कि ट्रेड का एग्जांपल कैसे, भाई कैसे आपको ट्रेड लेना था और कैसे प्लान करना था, वो सारी चीजें, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको ये सॉफ्टवेयर बताता है।